जी, शौकत भारती साहब, अपडेट। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मुमताज़ आलम साहब और तमाम उन नाज़रीन का जो रोज़ाना हमारे साथ जुड़ते हैं, अपने सवालात रखते हैं और उनको फ़िक्र लगी हुई है कि क्या पोज़ीशन है और क्या कुछ चल रहा है। हम उन तमाम हज़रात के दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हैं। देखिए, हालात ये हैं कि इस वक़्त जिस वक़्त हम लोग बात कर रहे हैं, जंग बिल्कुल पीक पर है और बड़ी तेज़ी के साथ में जो जंग है, वो बढ़ी हुई है यमन के अंदर और लेबनान के अंदर। और यमन के अंदर लगातार जो है अटैक्स हो रहे हैं और यमन के एयरपोर्ट को हुदैदा पर भी ब्रिटेन ब्रिटेन और अमेरिका ने अटैक कर दिया है और ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। लेकिन उसके फ़ौरन बाद इन्होंने अमेरिका का जो बल्क शिप था, जिसको बहुत बड़ा कैरियर था, उसको पूरी तरीके से उड़ा दिया अटैक करने के बाद। और यह शारी ने बाकायदा तौर के ऊपर बयान दिया कि हम किसी भी हाल में रुकेंगे नहीं। और कल रात में 2 बजे भी सना के टाइम पर यानी यमन के टाइम के ऊपर भी वहाँ के ऊपर बड़े ज़बरदस्त बम्बार्डमेंट हुए और उसके बाद अभी भी हो रहे हैं। और एक बाकायदा तौर के ऊपर यमन से पूरी तरीके से इज़राइल की हिमायत के अंदर ब्रिटेन, अमेरिका और उनके एलाइज़ जो हैं, वो लड़ रहे हैं। ये यमन का हाल है। दूसरी तरफ जो लेबनान के ऊपर अटैक्स हुए इज़राइल के, उसके जवाब में इन्होंने 100 रॉकेट्स जो हैं, वो फायर किए और इनकी मिलिट्री यूनिट्स को, इनके स्पाई सिस्टम को और इनके वो तमाम प्लेसेस के ऊपर जिसके अंदर जो है मिलिट्री कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से थी, उसके ऊपर बड़े ज़बरदस्त हमले किए हैं। और हसन नसरुल्लाह की और हमास के जो ग्रुप के लोग हैं, लीडर हैं इस्माइल हानिया की, और भी बहुत से जो फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स हैं, उनकी बाकायदा तौर के ऊपर एक साथ मीटिंग हो चुकी है और वो पूरी तरीके से जंग को आगे ले जा रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस में काफ़ी ज़्यादा रोक-टोक हुई, हमले हुए, लेकिन उसके बावजूद भी 35,000 लोग जो हैं, वो उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में नमाज़ पढ़ी और वहाँ के ऊपर कांटेदार तार भी बिछाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि 40 से ऊपर के लोग हैं, उनको ही वहाँ के ऊपर दाखिला दिया जाए। और बहरहाल जो बैतुल मुक़द्दस के इमाम हैं, उन्होंने अपील की है अरब मुल्कों से कि ऐ अरब मुल्क के लोगों, आओ, तुम सब इकट्ठा होकर यहाँ नमाज़ पढ़ो। आओ, 1 करोड़ लोग आओ। आओ, अगर तुम सब आ जाओगे यहाँ के ऊपर, तो अभी ये सारे मामले हल हो जाएँगे। तो हमारा सैल्यूट है क्या नाम है, बैतुल मुक़द्दस के इमाम को कि उन्होंने जब देख रहे हैं कि चारों तरफ से इज़राइल की मिलिट्री इतना ज़ुल्म कर रही है, पुलिस ज़ुल्म कर रही है, वो नमाज़ भी पढ़ा रहे हैं और उसके बाद वो अपील भी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ आपको जैसा पता है कि 3-4 दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बयान दिया था कि ये सारे अरब ममालिक हमारे साथ हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने बाकायदा तौर के ऊपर एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया कि वो सब हमारे साथ हैं और ये सिर्फ ऊपर से ज़बानी खर्च कर रहे हैं। दरअसल सब ये चाहते हैं कि हम हमास को मिटा दें। इसको इस बयान की वजह से, बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से जो है काफ़ी अरब की पब्लिक के अंदर बहुत हंगामा है, क्योंकि
मतलब बड़ी थू-थू हो रही है कि इसके मतलब कि हमास को मिटाने के लिए बाकायदा, और कहा ये जितने भी बयान देते हैं, ये फर्जी बयान देते हैं। ये सिर्फ अपनी इमेज को मेंटेन, दरअसल तमाम लोग हमारे पुश्त के ऊपर खड़े हैं और सब ये चाहते हैं कि क्या नाम है, यहाँ से क्या नाम है, हमास का सफाया हो जाए। तो इसके बाद अब मोहम्मद बिन सलमान ने अभी रियाद के अंदर एक मीटिंग बुलाई है और उसके अंदर वो इस बयान को कंडेम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं और जंग अपील की बातचीत कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि फिर ये बयानबाजी आएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्टअप हो गया है। और ज़ाहिर-सी बातचीत है कि जो लोग मस्जिदों के इमामों से ये कह दें कि कोई इज़राइल के खिलाफ बद्दुआ ना करे, फ़िलिस्तीन के हक़ में दुआ ना करे, सिर्फ़ नमाज़ पढ़ाए, और जो उनके पेट जो वहाँ के बड़े-बड़े उलमा इस बात को कह दें, हुकूमत ज़्यादा बेहतर जानती है, अवाम ज़्यादा बेहतर नहीं जानते हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान ने अरब के अंदर आग लगा दी है इस वक़्त। यूँ समझ लीजिए कि बहुत थू-थू हो रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसे कैसे कर दिया, और एक तरफ सामान का पहुँचता रहना, वो सारी चीज़ें जाके कनेक्ट कर गईं कि सप्लाई लाइन को ना बंद करना, एयर स्ट्रिप्स को देते रहना और उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन ना तोड़ना, और उसके अलावा 2800 लड़कियों ने जो अमीरात की हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है वहाँ इज़राइल की एम्बेसी के अंदर कि वो यहूदियों से शादी करना चाहती हैं, और बाकायदा तौर के ऊपर यूएई के लोग रब्बी को पकड़कर उसको चूम रहे हैं और उसके साथ बता रहे हैं कि ये मेरा भाई है। तो जिस तरह के वीडियोज़ शेयर हो रहे हैं, और उसको जो बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, इसने एक आग सी लगा के रखी है। और आज बीबीसी की ये रिपोर्ट आई है कि अल नसीर हॉस्पिटल के 52 जो मतलब यानी डॉक्टर्स और स्टाफ्स को उन्होंने जो फुटेज उन्होंने जारी किया है कि ऊपर उनके कोई कपड़ा नहीं है और उसको ये हाथ बांधे हुए हैं और उस तरह से जुल्म कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने भी ये बताया कि साहब ये तो यानी डॉक्टर्स के ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं। तो और अब ये सब वहाँ के ऊपर हो रहा है कि इधर इस्लामिक रेजिस्टेंस ने बाकायदा तौर पर बेन गुरियन एयरपोर्ट के करीब बहुत बड़ा हमला किया है। हमास ने जो है मुख्तलिफ जगह के ऊपर ट्रैप लगाकर हमले किए हैं, और वार जो है बिल्कुल अपनी पीक के ऊपर है। यहाँ तक कि अ, इनकी वार कैबिनेट के नेतन्याहू के एक वज़ीर ने ये कहा कि भई हमको फाइनेंशियल बजट, हमें फाइनेंस चाहिए, हम बिल्कुल दिवालिये के करीब आ रहे हैं। और आज जो है उनकी पार्लियामेंट के अंदर जो है बाकायदा तौर के ऊपर 25 लोगों ने मुखालफत की और 62 लोगों ने बाकायदा तौर के ऊपर फेवर किया, और फेवर करने के बाद उनके बजट को पास कर दिया। और ज़ाहिर-सी बातचीत है, और बेंजामिन नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि हम 4 साढ़े 4 हफ्ते में हमास को खत्म कर देंगे। उधर बहुत बड़ा हंगामा है। सीआईए ये कह रहा है कि वो कोई सवाल नहीं पैदा होता कि बरसों ये जंग जीत पाएँ, और पेंटागन ये चिल्ला रहा है कि क्या नाम है, बाइडेन ने जहाँ के ऊपर ले जाके फँसा रहे हैं और जिस तरह से जंग को बढ़ा रहे हैं, और क्या नाम है, रेड सी के अंदर जिस तरह से बातें कर रहे हैं, और ये जो वहाँ के ऊपर पोर्ट बनाने की बातचीत कर रहे हैं, ये अमेरिका को एक दलदल के अंदर फँसाने की बातचीत कर रहे हैं। तो पेंटागन, सीआईए, बाइडेन, ये तीनों एक नहीं है, और बड़ी खराब सी पोजीशन है। अब खुद सीआईए कह रहा है कि सीज़ फायर किसी तरह से होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचना चाहिए। यानी एक बड़ा, चूंकि अ, जब ये सबको पता चल गया पूरी दुनिया के अंदर अब सीज़ फायर नहीं हो रहा है, तो फिर यूरोप हो, अमेरिका हो, हर जगह जो है, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका जेनोसाइड करा रहा है। तो इसमें एक पूरी तरीके से अमेरिका की इमेज जो है पूरी दुनिया के अंदर वो
बर्बाद हो चुकी है। और जिस तरह से रशिया का और चाइना का और ईरान का यहाँ के ऊपर मिलिट्री ड्रिल करना, तो और ऐसी सिचुएशन आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जंग बढ़ जाए, तो इजराइल की वजह से बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिका को इस पूरी बड़ी जंग को झेलना पड़ जाएगा। इसके लिए जो है वहां के ऊपर, यानी सीआईए जो है वो अलग बात कर रहा है, पेंटागन अलग बात कर रहा है, और क्या नाम, बाइडेन अलग बातचीत कर रहे हैं। अब वो इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि सीआईए ने सही इंफॉर्मेशन नहीं दी कि हौती के पास इस तरह के क्या नाम है, हथियार मौजूद हैं, इतना ज्यादा सब कुछ मौजूद है, और हम वहां पे कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि सीआईए ने सही इनपुट नहीं दिया। उधर जैसा देखा कि लाइड ऑस्टिन कह रहे हैं कि भाई ये सब बड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो कुल मिला के इस वक्त की जो पोजीशन है वो बड़ी ही अजीबो गरीब है। और यही वजह है कि यूएई ने और सऊदी अरब ने अपने आप को बचाने के लिए एयर ड्रॉप करना शुरू कर दिया है कि किसी तरह से एयर ड्रॉप करें और खाना पानी पहुंचने लगे। तो एक तरफ ओआईसी पूरा परेशान है, ठीक है, दूसरी तरफ जो है क्या नाम है, अमेरिका के अंदर बड़ा खलबली मच रही। तीसरे जो है, जब से ये न्यूज आ गई कि ये जो बाइडेन ने कहा है कि हम यहाँ के ऊपर एड पहुंचाने के लिए यहाँ पर हम एक पोर्ट बनाएंगे और यहाँ के टेम्परेरी पोर्ट बनाएंगे, और उसमें ये राज खुल गया कि ये बात तो ये बाइडेन ने नहीं की, ये बेंजामिन नेतन्याहू ये चाहते हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू ये चाहते थे कि गजा के पास एक पोर्ट बन जाए ताकि हम जितना प्रेशर बिल्टअप करें, तो जो लोग अगर वहां से एविक्यूएट करना चाहें, जाना चाहें, तो उनको उसी शिप से जो है हम साइप्रस के रास्ते निकाल दें फिलिस्तीनियों को। तो ये जो काम हो रहा है, अब बड़ी थूथू हो रही है कि ये जो अमेरिका बता रहा था कि हम एड के लिए काम कर रहे हैं, एक्चुअली एड के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का जो दिया हुआ प्लान है उस प्लान के तहत काम हो रहा है। बाइडेन चूंकि पूरी तरीके से जितने भी बयान देते हैं, जो कुछ करते हैं, यह दिखावा होता है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ तू तू कर रहे हैं। चाहे बाइडेन हो, चाहे ब्लिंकन हो, चाहे बेंजामिन नेतन्याहू, ये सारी ज़ायनिस्ट लॉबी एक है। वो ये देख रही है कि अगर 2 सीट चली जा रही है, यानी अगर बाइडेन की भी सीट जा रही है और बेंजामिन नेतन्याहू की भी सीट जा रही है, तो उस सीट के जाने की कुर्बानी की शक्ल में हम कितना ज्यादा बर्बाद कर सकते हैं फिलिस्तीन को, उतना ज्यादा बर्बाद कर ले। लेकिन आज जो हमले हुए हैं लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से, 80,000 सेटलर्स जो उन्होंने वहां पर कब्जा करके बसाए थे, वो 80,000 और सेटलर्स भाग गए, वहां से छोड़कर भाग गए। यानी जंग जो है इस वक्त अपने पीक के ऊपर चल रही है। तो ये पूरी एक सिचुएशन है। और उधर पायरेट्स ने क्या किया, जो इधर से जहाज घूम के जा रहा था, उसमें एक जहाज को जो यूएई आ रहा था, उसको जो लुटेरे थे वो जहाज को किडनैप करके लेकर चले गए। तो अब वो रास्ता लंबा भी हो गया है और वो रास्ता जो है बाकायदा तौर के ऊपर जो है खतरनाक भी है। तो ये शुरू हो गया, पायरेट्स ने भी ये काम उधर की तरफ शुरू कर दिया है। तो ये है इस जी वक्त की सिचुएशन जो मैंने अभी आपके सामने रखा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब।